सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो गाइस, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। ये वाला हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 15, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 53। पढ़ते हैं इसको।
एलाइट लिमिटेड ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक से 5 लाख इक्विटी शेयर की, 10 रुपये का एक है, और इसने इश्यूड करा है 11 रुपये के हिसाब से, मतलब 1 रुपये का हमारा क्या हो गया प्रीमियम। और पैसे कैसे कैसे आने हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 3+1 है, और 4 रुपये हमारे कॉल पर हैं। अब जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना, वो 5 लाख की जगह हमारे पास 6.5 लाख की रिसीव्ड हो गई है। इसका मतलब ये वाला केस कौन सा हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अलॉटमेंट किस तरीके से कर रहा है ये, 100% शेयर्स टू एप्लीकेंट्स 4 लाख शेयर्स, मतलब ये कि 4 लाख वालों को 4 लाख दे दिए, और 50% शेयर्स टू एप्लीकेंट्स 2 लाख शेयर्स। देखो जो 50% हमारे शेयर बचेंगे ना, उस पर हम लोगों ने 2 लाख शेयर दे दिए, और बाकी नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स 50,000 शेयर वालों को कुछ नहीं दिया। इसको बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, डायग्राम कैसे बनेगा सिखाऊंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप लोग पहले लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। उसके बाद अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 से, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना, कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चन आ गए हैं। पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। एक हमारा अनदर शेयर होल्डर है जिसने हमारे शेयर होल्ड कर रखे हैं 1000 शेयर्स, फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल का पैसा नहीं दे पाया, उसके शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर लिए हैं, और उसमें से मैंने 800 शेयर रीइशू कर दिए तुरंत, सब्सिक्वेंटली तुरंत रीइशूड कर दिए, फुल्ली पेड अप 8 रुपये के हिसाब से। मतलब मैं इसको 10 पे कर सकता था, लेकिन मैंने फुल्ली पेड अप 8 पे कर दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि बनाकर दिखाओ, सिर्फ एंट्री, कैश बुक वगैरह नहीं है। पहले आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है गाइस। तैयार हो? यस सर हम तैयार हैं। तो गाइस आ जाओ, डायग्राम के लिए मैं ले लेता हूँ अपना ब्लैक पेन। चलिए गाइस अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, आपने जो इश्यू करे हैं शेयर वो करें 5 लाख। 5 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ना पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब्ड करें, तो 5 लाख मत लिखो, बल्कि आप यहाँ पर ये लिखो कि भले हम लोगों ने 5 लाख शेयर इशू करें, यहाँ पर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी औकात लिखनी भी जरूरी है, अपनी औकात लिखनी भी जरूरी है। लेकिन पब्लिक ने जो शेयर्स, जो हमारे इक्विटी शेयर जो सब्सक्राइब करें, वो करें 6.5 लाख। वो कितने करें? 6.5 लाख। अब मैं 6.5 लाख वालों को कितने दे सकता हूँ? मात्र 5 लाख दे सकता हूँ। और आपको पता है हमारी कंपनी का जो एक शेयर है वो कितने रुपये का है? 10 रुपये का है, और 1 रुपये का हमारा प्रीमियम है। और पैसे हमारे पास कैसे कैसे आ रहे हैं? 3 4 4 3 4 4, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 + 1 और बाकी 4, ये कह सकता हूँ, ठीक है सर आप ये कह सकते हो। और उसके बाद 6.5 लाख वाले का ब्रेकअप कह रहा है, ये ब्रेकअप क्या कह रहा है? 100% शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 4 लाख शेयर्स, मतलब ये कि 4 लाख वालों को मैंने 4 लाख दे दिए हैं। 4 लाख वाले को मैंने 100% शेयर दे दिए, मतलब ये कि मैंने 4 लाख के शेयर दे दिए हैं। याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? जब भी ऐसा केस देखने को मिलेगा, उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि फुल आउट ऑफ फुल है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 50% शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर, जिसने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा है ना, उसको मैंने 50% शेयर दिए, मतलब ये कि मैंने उसको 1 लाख शेयर दिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा हमारा? फटाफट से बताओ। यहाँ लग जाएगा हमारा प्रोराटा, 2:1 वाला केस लग जाएगा, प्रोराटा वाला केस, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन आगे और कह रहा है, ये कितना हो गया? 6.5 लाख में से 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख हो गए ना, रह गए 50,000। तो ये कह रहा है कि 50,000 वालों को क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, नो एप्लीकेंट्स, ठीक है ना, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, इसको हमने कुछ नहीं दिया, तो हम लोग इसको पैसा देकर भगा देंगे, इसको पैसा देकर भगा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, लास्ट में क्या कह रहा है ये। एक हमारा होल्डर है जिसके पास मेरी कंपनी के हैं 500 शेयर, जिसके पास मेरी कंपनी के कितने शेयर है? 500 शेयर है। कह रहा है अंडर कैटेगरी 1, अंडर कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 कौन सी है, कैटेगरी 2 कौन सी है? देखो ये वाली मेरी कैटेगरी 1 है, ये वाली मेरी कैटेगरी 2 है, ये वाली मेरी कैटेगरी 3 है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे कैटेगरी याद रखना। अब कह रहा है कि जो ये 500 वाले शेयर हैं, मतलब ये कि कैटेगरी 1 से हैं। कैटेगरी 1 मतलब ये है कि फुल आउट ऑफ फुल वाली कैटेगरी में से हैं, फुल आउट ऑफ फुल वाली कैटेगरी में से हैं। कह रहा है पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। उसने मुझे ये पैसा दे दिया, 500 वाले ने अलॉटमेंट दे दिया, और बल्कि फुल अमाउंट दे दिया, तो ये वाला पैसा भी उसने मुझे यहाँ दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद एक और है हमारा होल्डर, उसके पास मेरी कंपनी के हैं 1000 शेयर, उसके पास मेरी कंपनी के कितने हैं? 1000 शेयर। वो कह रहा है फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स। वो कॉल नहीं दे पाया, मतलब ये नहीं दे पाया, तो उसने ये दे दिया और हमें ये दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद अब देखो जिसका कट आ रहा है उसी के शेयर तो फॉरफिट करेंगे हम लोग। ये वाले 1000 शेयर फॉरफिट कर लेंगे, ये वाले 1000 से फॉरफिट कर लेंगे। 1000 में से कंपनी ने कितने शेयर रीइशू करें? कंपनी ने 800 शेयर रीइशू करें, वो भी कितने रुपये के हिसाब से रीइशू करें? ये रीइशू करें 8 रुपये के हिसाब से, वो भी फुल्ली पेड अप, वो भी फुल्ली
पेड अप। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। बस हमारा सिंपल सा यही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है गाइस। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 53 डी के गोयल की बुक का। करें भाई इसका आंसर? यस सर, हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ भैया, हम भी तैयार ही हैं। इनकी एंट्री हमारी सारी की सारी इतने में ही हो जाएंगी, इतने में ही हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, इसकी प्रोराटा वाले केस की इसकी वर्किंग करनी है। अगर आप लोग चाहो तो इसकी वर्किंग दिमाग में कर लेना, और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं छोटी सी आपको यहीं पे करके दिखा दूंगा। ये इधर ऊपर करके दिखा देता हूँ, इधर। ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी आपको, मैं वो सब नहीं लिखूंगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना, और शुड बी रिसीव्ड, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस, एडजस्ट, ये सब नहीं लिख रहा। सीधा इसकी वर्किंग कर लेते हैं। मुझे बताओ, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए, इधर ना, इधर ना, इधर ना, कहीं नहीं होना चाहिए, बस यहाँ होना चाहिए। मुझे बताओ मेरे पास पैसा कितना आया एप्लीकेशन का? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 6 लाख। कितने आने चाहिए थे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 3 लाख। एक्सेस कितने आ गए हमारे पास? 3 लाख। इसको मैं इसको तो लिख देता हूँ मैं एक्सेस, इसको तो मैं लिख देता हूँ एक्सेस। मेरे पास जो एक्सेस पैसे हैं कितने हैं? 3 लाख। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए आएंगे? तो मैंने जितने शेयर इश्यू करे हैं, 1 लाख ही इश्यू करे हैं, ठीक है ना। जितने मैंने शेयर उसको दिए हैं, तूने कितने के लिए अप्लाई करा मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने कितने दिए मुझे इससे मतलब है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, कंपनी कितने पैसे मांगेगी? 4, 3 और 1 4, कंपनी 4 लाख मांगेगी। लेकिन 4 लाख मांगेगी, लेकिन ये 3 लाख रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, ये वाले 3 लाख रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ हमारे पास फिर कितने पैसे आने चाहिए? हमारे पास सर 1 लाख रुपये आने चाहिए। 4 लाख मैंने मांगे, 3 लाख मेरे एडजस्ट हो गए, अब मेरे पास 1 लाख रुपए आने चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 1 लाख रुपए आने चाहिए गाइस, याद रखना, यहाँ पर मेरे पास 1 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? यहाँ पर पैसे तो देखो मेरे पास आ गए, टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक टिक और लगा हुआ है। टिक का मतलब है कि 500 वालों ने मुझे 4 रुपये फालतू दे दिए, एडवांस दे दिए। मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 2000 रुपये, जो कि मेरे यहाँ पर आने चाहिए थे वो हमारे यहीं पर आ जाएंगे। तो 1 लाख प्लस 2000, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे यहाँ पर? 1 लाख 2000। जब करवाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारी वर्किंग हो गई है। चलें भाई साहब आगे चलें। ये सर आगे चलते हैं। तो आ जाओ भाई गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हम लोग ब्लू पेन से। ब्लू पेन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। चलो भाई, पहले पैसा आएगा और कैटेगरी मालूम है हमारी इक्विटी की है। तो बताओ एंट्री क्या बनने वाली? पहली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए आएंगे आपके पास? सर हमारे पास जो पैसे आएंगे, जितने पब्लिक ने अप्लाई करे हैं, 6.5 लाख अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा एक शेयर 3 रुपये के हिसाब से है, तो ये आपके आएंगे 19,50,000 रुपये। आपके पास कितने रुपये आने वाले हैं? 19,50,000 रुपये। कितने आने वाले हैं? 19,50,000 रुपये, ठीक है। अब इस पैसे को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी, इस 19,50,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। तो एंट्री क्या जानते हो आप लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 19,50,000 रुपये कंपनी ट्रांसफ़र करेगी। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी? एक तो अपने गुल्लक में डालेगी, गुल्लक में डालेगी मतलब ये कि इक्विटी शेयर कैपिटल में। और एक बात बताओ, इस कंपनी को, कंपनी ने जो ये शेयर इशू करें, कंपनी ने जो ये शेयर इशू करें, कितने करें हैं? सर 5 लाख करें। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, अपनी औकात कितने की? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब ये कि 15 लाख की अपने लोगों की औकात है। तो 15 लाख की अपने लोगों की औकात है। और बाकी कुछ पैसा मुझे आगे एडजस्ट करना है, ये वाला एक्सेस पैसा मुझे एडजस्ट करना है 3 लाख रुपए। मुझे ये वाला पैसा एडजस्ट करना है। कहाँ पर एडजस्ट करना है सर? ये आपको एडजस्ट करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आगे एडजस्ट कर लेना गाइस, सबके आगे अकाउंट लिखना है ना, सबके आगे अकाउंट लिखना है, सबके आगे अकाउंट लिखना है, ठीक है ना। भूल मत जाना, भूल मत जाना। कितने पैसे एडजस्ट करने हैं? 3 लाख रुपये एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ लिखो 3 लाख रुपये। कितने हो गए? 15 लाख और 3 लाख। और भूल मत जाना एक बात और, सर क्या कि इन 50,000 वालों को पैसा वापस करना है मुझे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 1.5 लाख रुपये मुझे वापस कर देना है। तो टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपये मुझे वापस कर देना है। क्या एंट्री समझ में आ गई है? ये सर हमें एंट्री समझ में आ गई है। उसके बाद अब क्या होगा? कंपनी पैसा मांगेगी। कितना पैसा मांगेगी? जितना अपन लोगों की औकात है। सर कितनी औकात है हम लोगों की? 5 लाख की औकात है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 पैसे मांगेगी, मतलब ये कि 5 चौक 20, 2 लाख रुपये, ये 20 लाख कंपनी मांगेगी। तो 20 लाख में 3 लाख जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 5 लाख जाएंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। तो चलो यहीं पर मंगवा लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी कितने पैसे मंगवाएगी? सर 20 लाख मंगवाएगी। कंपनी कितना मंगवाएगी? 20 लाख, जिसमें से हमारे सर 15 लाख यहाँ जाएंगे और 5 लाख हमारे यहाँ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। अब 20 लाख कंपनी ने मंगवाए, तो क्या कंपनी के पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे? क्वेश्चन सारा यही है कि क्या कंपनी के पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, 20 लाख रुपए नहीं आएंगे, कुछ कम आएंगे। सर कितने कम आएंगे? देखो 20 लाख में 3 लाख रुपए तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये पैसे हमारे आगे हो जाएंगे एडजस्ट। 20 लाख में 3 लाख तो आएंगे नहीं, तो सर कितने रुपए आएंगे? फिर हमारे पास आएंगे 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपीज़ आएंगे। अब 17 लाख में भी
याद करो 500 वालों ने मुझे 2000 रुपये, 500 वालों ने मुझे 2000 रुपये फालतू के भिजवा दिए थे, तो 17,02,000 रुपये आ जाएंगे, 17,02,000 रुपये आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। 17,02,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, 17,02,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। तो जब 17,02,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 17,02,000 रुपये, 17,02,000 रुपये। अब मैं इसको रेड पेन से दिखाऊंगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 17,02,000 में। अब मुझे बताओ हमारी अलॉटमेंट कितने रुपए की है? सर हमारी जो अलॉटमेंट है ना वो है 17 लाख रुपए की। सर कैसे? 20 लाख में 3 लाख तुम्हारे पास आ चुके हैं, 20 लाख में 3 लाख तो आ चुके हैं, रह कितने के हमारे 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। और 2,000 रुपये आपके पास एडवांस आ गए, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस हमारे कितने आ गए? 2,000 रुपये फालतू के आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या होगा? अब कंपनी पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का। कंपनी कितना मांगेगी फर्स्ट कॉल का? तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, कंपनी मांगेगी 20 लाख रुपए। लेकिन कुछ लोग मना कर रहे हैं। देखो ये 1,000 वाले मना कर रहे हैं और ये 2,000 वाले देंगे ही नहीं। क्यों? 2,000 रुपये हमारे पास पहले आ चुके हैं, ये तो मना ही कर देंगे। और ये 1,000 वाले हमें नए वाले हैं, ये 1,000 ये मना कर रहे हैं। कितने मना कर रहे हैं? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4,000 रुपये देने से ये लोग मना कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर में बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? सर ड्यू करने की सिंपल एंट्री 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, पहले 20 लाख रुपये सर पहले मंगवा लो, 20 लाख रुपये फर्स्ट कॉल के नाम के। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमारा प्रीमियम तो नहीं है ना? नहीं है। तो ये हमारे मंगवा लिए 20 लाख रुपये, 20L 20 लाख मंगवा लिए। क्या 20 लाख आ जाएंगे? नहीं सर 20 लाख रुपये नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे? सर कुछ कम आएंगे। तो वो कितने कम आएंगे बता दो, यहाँ पर करके दिखाते हैं। आपके पास जो पैसा आएगा वो आएगा 20 लाख में ये 2,000 आएंगे नहीं, तो 20 लाख में से 2,000 हटा दो, 20 लाख में से 2,000 हटा दो और 20 लाख में से 4,000 हटा दो, मतलब 6,000 रुपये हटा दो, तो 19,94,000 रुपये आपके पास आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,94,000, बैंक अकाउंट डेबिट 19,94,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास 2,000 रुपये ये एडवांस के नाम के नहीं आएंगे क्योंकि हमें एडजस्ट कर लेने हैं। याद करो मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था, तो आज मैं इसको डेबिट कर दूंगा, आज मैं इसको डेबिट कर दूंगा। तो मैं इसको रेड पेन से दिखाऊंगा। कॉल्स इन एडवांस को मैं डेबिट कर दूंगा। कितने रुपये थे? शायद 2,000 रुपये थे हमारे। कितने रुपये? 2,000 रुपये थे। अब कितने हो गए? 19,96,000 और 4,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं, तो ये जाएगा कॉल्स इन एरियर। किस में जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने रुपये मना कर रहे हैं? 4,000 रुपये से। और टू हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये की है? सर ये हमारी है 20 लाख रुपये की, तो बस 20 लाख रुपये यहाँ लिख दो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20L मतलब होता है 20 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। बस हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब क्या हुआ? जिसने मुझे पैसा देने से मना करी 1,000 वाले ने, उसके शेयर मैंने फॉरफिट कर लेने हैं, उसके शेयर मुझे फॉरफिट कर लेने हैं। तो मुझे बताओ 1,000 शेयर जब फॉरफिट करूंगा तो इन 1,000 वालों से कितना पैसा मंगवाया जा चुका है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सर 1,000 मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 मंगवाए जा चुके हैं, तो बस 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए आप लोग। जब आप लोग एंट्री करते हो फॉरफिचर की तो आप लोग बोलते हो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए? 10,000। 10,000 रुपये मैंने मंगवाए थे कॉल्ड अप के नाम की। कितने रुपए नहीं आए? इस 1,000 वाले की बात करो, कितने रुपए नहीं आए? सर ये 4 रुपये नहीं आए, मतलब 4 रुपये नहीं आए, तो मतलब 4,000 रुपये नहीं आए। तो कितने आगे होंगे? सर 6,000 रुपये आगे होंगे बस। और वैसे भी सर ये प्रीमियम का 1 रुपये है। अगर ये टिक नज़र आ रहा है तो मैंने बोला था ना, अगर टिक नज़र आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दो। तो 3 और 3 6 रुपये आ गए हैं। तो ठीक है, 10,000 में 4,000 रुपये नहीं आए और 6,000 रुपये आ गए। जो 4,000 रुपये नहीं आए हैं उसका नाम है ये कॉल है। अब कॉल का नाम पता है नहीं है तो आप लिख लीजिए इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कितने रुपये? 4,000 रुपये। ठीक है ना, ये नहीं आए और 6,000 रुपये आ गए तो जाएगा हमारे गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? फॉर फीचर अकाउंट 6,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। ये कर दी मैंने फॉर फीचर। अब करते हैं रीइशू। सर 1,000 में से कितने शेयर रीइशू कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 800। कितने पे कर रहे हो? 8 पे फुल्ली पेड अप। कितने पे कर सकते थे? 10 पे कर सकता था। तो इसका मतलब है कि 2 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए? 6400 रुपये। रेड पेन से दिखाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 6400 मैं 8,000 पे कर सकता था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मैं इसको 8,000 पे कर सकता था, लेकिन 6400 पे करें तो मेरा 1,600 रुपये घाटा हो जाएगा। जो घाटा हो जाएगा कहाँ से एडजस्ट करने वाले हैं इसको हम लोग? इसको करेंगे सर हम लोग एडजस्ट शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में एक एंट्री करते हैं, पता है ना क्या करते हैं? शेयर फॉर फीचर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें जो हमारा अमाउंट जाने वाला है, कैसे जाएगा अमाउंट, रेड पेन से दिखाते हैं यहाँ पर। मुझे बताओ मैंने कितना शेयर फॉरफिट करा था। सर मैंने जो पैसा फॉरफिट करा था वो करा था 6,000 रुपये, तो लिखो 6,000 मल्टीप्लाई। रीइशू कितने कर रहे हो सर, 1,000 में से मैंने रीइशू करें 800, फॉरफिट करें मैंने 1,000, माइनस कोई लॉस हुआ है सर, हाँ मेरा लॉस हुआ है 1,600 रुपये का, माइनस कर दो 1,600 रुपये। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना रुपये आ रहा है ये तो आएगा हमारा 6 पे, ये आएगा 8 6 4800 माइनस 1,600, तो 4800 में से हमारे 1,600 जाएंगे, निकल कर आएगा आपका 3200। तो गाइस ये आ गया आपका आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात पूरी समझ में आ रही है। तो गाइस ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। अभी आप लोगों के सामने मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पता है क्या, वीडियो नहीं आएगी, चिंता मत करो, कुछ और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। देखते जाओ अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। एक अनाउंसमेंट तो ये है, जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो। मैं या हमारी टीम आपको 10 क्वेश्चन देंगी। ध्यान से सुनना, ये अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है। 10 अनाउंसमेंट कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने 5 मिनट के अंदर, जैसे हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, अगर आप लोगों ने 5 मिनट के अंदर मेरे को 10 में से 8 सवालों को सही जवाब दे दिए तो दोस्तों हम लोग आपको हमारे पेड वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। पेड वाले सर, पेड वाले मतलब जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने 10 में से 8 सवालों को सही जवाब दिए 5 मिनट के अंदर तो हम लोग आपको उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे। क्लियर? अपनी किस्मत को आजमाना है तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो। हम आपको तुरंत या उसके बाद जितना भी टाइम लेंगे हम लोग, उसके बाद आपको क्वेश्चन भेज देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है? और एक बात और गाइज, अभी जो आपको बात बताने वाला हूँ उसके लिए हमेशा एक बात याद रखना, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ मैं अब, ये कभी भी ना चेंज हो सकती है। इसलिए आप लोग हमेशा ना अपडेटेड रहना। जो भी हमारी अपडेटेड वीडियो आएगी उसको सुनने के बाद ही डिसाइड करना कि आपको हमारे कोर्स में ऐड होना या नहीं होना। देखो, अगर आपको ये जितने सारे हम लोग नोट्स बना रहे हैं, कलरफुल बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, कई बच्चों की डिमांड आ रही है सर ये नोट्स दे दो। हम लोग उन बच्चों को नोट्स दे भी रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी एक विनोद सिंगला फाउंडेशन है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पैसा इकट्ठा करना है जिससे कि हम और बच्चों का भला कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो गैस अगर आपको एक कलरफुल नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना इन 15-16 पार्ट बनाते बनाते मतलब ये लगा लो इतने सारे हमारे नोट्स बन गए हैं। ये देखो कितने सारे नोट्स हैं, सारे हमारे भर चुके हैं, सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स के हैं ये बहुत सारे नोट्स हैं। उसके बाद एक डायरी ये भी है, 2 हमारी ये भर चुकी है और एक आध अभी शायद और भरने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो करीब 50-60 पेज हो जाएंगे, और इतना आप लोगों के लिए लिख पाना शायद ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गैस अगर आप लोग हमारे कलरफुल नोट्स में आना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग हमारे कलरफुल नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ मात्र 49 रुपीज़ पे करने हैं। मात्र 49 रुपीज़ पे करने हैं आपको। हर चैप्टर के, आपको जिस भी चैप्टर के चाहिए ना बता दीजिए, आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं पर चैप्टर के। आपको PDF मिल जाएगी, कलरफुल PDF मिल जाएगी। ठीक है? दूसरा, उसके बाद आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको PDF मिलेंगे ना, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब उस PDF के साथ हम लोग आपको ना 15 क्वेश्चंस और ऐड करके देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा। और एक आपको हम लोग लाइव क्लास देंगे। इसी PDF को जैसे आप लेते हो या किसी भी चैप्टर की PDF को लेते हो, हम लोग आपको एक लाइव क्लास देंगे जो कि उसी आपको जो 15 क्वेश्चन दिए ना हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी में से अगर आपको कुछ लगता है, डाउट है, तो उस लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है? उसके बाद गाइज अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ में आना है, जो कि हर चैप्टर के ना हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने गाइस 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो उस टेस्ट सीरीज़ में आना, जुड़ना चाहते हो, अगर वो क्वेश्चन आप लोग चाहते हो जो सीधा बोर्ड में हिट करेंगे या आने की संभावना रहती है, तो उसके लिए आपको मात्र 29 रुपीज़ देना है। सिर्फ 29 पर चैप्टर है गाइस, याद रखना है, पर चैप्टर आपको पे करना है। और प्लस अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया या कुछ दिक्कत है, तो हम लोग आपको एक वीडियो फैसिलिटी भी देंगे। आपको एक वीडियो मिलेगी, मतलब लाइव क्लास में जुड़ना होगा, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन सिखाएंगे भी आपको। ठीक है ना? सिर्फ आपको 29 रुपीज़ देने हैं। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और हमारी ऑनलाइन क्लास में आना चाहते हो, जिस तरीके से हम लोगों ने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स करवाया, उस तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी ऑनलाइन क्लास में आप लोग आना चाहते हो, तो हमारी क्लास ना MWF या TTS मतलब ऑल्टरनेटिवली हमारी क्लास चलने वाली है। अगर आप लोग 1 मंथ की फैसिलिटी लेते हो, 1 महीने के लिए पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 199 देना है। 2 महीने की फैसिलिटी में आना चाहते हो तो 299, 3 महीने की पे आना चाहते हो तो 399, 4 महीने की पे आओगे तो 499, 5 महीने के लिए आओगे तो 599, 6 महीने के लिए आओगे तो 699, आपको ये अमाउंट पे करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि पूरे साल की आपको मेंबरशिप मिल जाए, पूरे साल की, तो उसके लिए आपको 999 मतलब ये कि 999 आपको अमाउंट पे करना है। 1000 रुपये में 1 रुपये कम पे करना है, आपको पूरे 1 साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लोग हमारे कोर्स में आते हो, 6 महीने वाले कोर्स में, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे,
इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो गाइज़ अगर आप लोग सोचो, अगर आपको नोट्स ही लेने हैं तो हमारे नोट्स की एक की कीमत ही, हमारे एक नोट्स की कीमत ही गाइज़ 49 रुपीज़ है। अगर सोचो आप लोगों ने 10 हमारे चैप्टर के नोट्स ले लिए तो 490 रुपये तुम्हारे यही हो गए। तो आप लोग कॉमर्स को अपना दिमाग लगा लेना कि आपको 6 मंथ वाले कोर्स में आना है, 1 मंथ वाले में आना, 2 मंथ वाले में आना, या आपको पूरे 1 साल की मेंबरशिप लेनी है। आप लोग कहोगे सर हमारे पास टाइम तो बहुत कम रह गया है, तो हम तो बस 2 महीने वाली महंगे, 3 महीने वाली महंगे। तो गाइज़ आपको फिर नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स लेने के लिए फिर आपको जिस भी स्पेशल चैप्टर के चाहिए उसके लिए फिर आपको हमारे पास स्पेशल आपको 49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने सुन लिया, ये कुछ अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट कभी भी चेंज हो सकती है, ये अनाउंसमेंट कभी भी कुछ अप एंड डाउन हो सकती है। तो इसलिए आप लोग हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो पे अपडेट रहना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को लोगे और अपने जर्नी को बहुत आगे लेकर जाओगे और अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। और गाइस अपना नाम रोशन करोगे, मोहल्ले वाले का नाम रोशन करोगे, स्कूल का नाम रोशन करोगे। ये बहुत छोटे मोटा अमाउंट है, क्या है 29 रुपीज़, ये 199, ये है क्या, कुछ भी नहीं है गाइस। आप लोग इतना तो वैसे ही खा जाते होगे। ये पैसा भी मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी एक फाउंडेशन है, आपको पता है, विनोद सिंगला फाउंडेशन। उसमें गाइस बहुत बच्चे फ्री पढ़ते हैं, तो उनका किसी का कल्याण हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ही रखा है। बाकी वीडियोज़ वगैरह हमारी यूट्यूब पर फ्री आ रही हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं 53 हो गया, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करवाने वाले हैं अभी हम। चलिए अभी हम लोग करने वाले हैं, आ जाओ भाई, 53 हो गया, 54 पर आ जाओ, क्योंकि ये इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और सीबीएसई में आते हैं तो भाई ये वाले क्वेश्चन छुड़वाता नहीं हूँ, ठीक है। तो चलो भाई इसको रीड करते हैं। और मैं रीड नहीं कर रहा, एक काम कर रहा हूँ, आप लोग पहले फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सर ले लिया। अब तुम लोग खुद से रीड करते रहो और मैं रीड करके ना सीधा डायग्राम बनाऊंगा ऑन द स्पॉट, सीधा एक ही बार में डायग्राम बनाऊंगा। तो चलो भाई गाइस आ जाओ फटाफट से 54 पर, क्योंकि 2 बार टाइम वेस्ट होता है यार। चलो आरके लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन इशूइंग 70,000, कितने के लिए इशू करी है, 70,000 के लिए मैंने इशू करा है। इक्विटी शेयर है, 70,000 के लिए मैंने इशू करा है इक्विटी शेयर, ठीक है ना, इक्विटी शेयर। और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है दोस्तों वो होने वाला है 10 रुपये का, 10 रुपये का हमारी कंपनी का एक शेयर होने वाला है। और जो हमारा प्रीमियम है लिखा है ऑफ ₹35 पर शेयर, मतलब है कि 35 रुपये का हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रीमियम हो गया, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हो रही है 15 रुपये की, जिसमें इंक्लूडिंग है 12 रुपये का प्रीमियम। मतलब ये है कि एक बात बताओ ये कितने रुपए की होगी, अगर ये कह रहा है 15 रुपये की रिसीव्ड हुई है, 15 रुपये की, जिसमें 12 रुपये का हमारा प्रीमियम है, तो फिर ये कितने का है सर, ये हमारा हो गया 3 रुपये का। उसके बाद कह रहा है कि हमें अलॉटमेंट मिल रही है 10 रुपये की, जिसमें प्रीमियम है 8 रुपये का, मतलब 10 रुपये की मिल रही है। बताओ ये कितने का है, अगर इसमें अलॉटमेंट पे प्रीमियम हमारा 8 रुपये का है तो ये 10 रुपये का टोटल है, तो ये कितना हो गया 2 रुपये हो गया। उसके बाद बाकी बैलेंस लिखा हुआ है, अब बैलेंस कितना ये आपको खुद से दिमाग लगाकर निकालना होगा। तो चलो फटाफट से बताओ ये कितना होने वाला है। 10 में से 3 और 2 तो 5 हो गए, रह हमारे कितने गए 5, और 35 में से 12 8 20 हो गए, रह कितने गए हमारे 15। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। तो यहाँ पर प्लस लगा देना, प्लस लगा देना, प्लस लगा देना, हो गया क्वेश्चन, यस सर। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 65,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हमें जो एप्लीकेंट्स जो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना वो हुई है 65,000 रुपये की, 65,000 शेयर्स की। तो बस हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया सर, ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हमारा इससे अब कोई मतलब नहीं है, इस वाले अमाउंट से हमें, इस वाले शेयर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है इस वाले से, ठीक है। ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अ शेयर होल्डर राम who was allotted 2,000 shares failed to pay the allotment money। जिसको मैंने मेरी कंपनी के, एक लड़का है राम, उसको मैंने मेरी कंपनी के 2,000 शेयर दिए थे, वो कह रहा है फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो मैं अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, मतलब ये तो दे दिया लेकिन ये पैसा नहीं दे पाया। फिर कह रहा है एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, उसके शेयर्स यहीं के यहीं फॉरफिट कर ले गए, मतलब आगे जाने का चांस ही नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, फिर ये वाले पैसे मांगे गए। सोहन हु हैड 3,000 शेयर्स, एक लड़का है सोहन, उसके पास मेरी कंपनी के कितने शेयर हैं 3,000। अच्छा ये 2 चीज़ आ गई हैं, इसका मतलब ये कि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी लाइन आने वाली है, देखना भी। सोहन के पास 3,000 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, वो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया। मुझे बताओ यार, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, और वो कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, इसका मतलब है कि इसका नाम आपको चल गया पता है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, आपको ये पैसा नहीं दे पाया, ठीक है। और कह रहा है हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर्स भी यहाँ पर क्या कर ले गए गाइस, यहाँ पर उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर ले गए। और कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स मतलब मैंने कितने शेयर टोटल फॉरफिट करें
2000 और 3000 कितने करें मैंने? 5000 शेयर फॉरफिट करें। तो ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 4000 शेयर्स वर रीइशूड। मैंने सिर्फ और सिर्फ टोटल 5000 में से मैंने कितने शेयर रीइशूड करें? सर आपने रीइशूड करें 4000, मैंने ये रीइशूड कर दिए एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो मजे वाली बात ये है, फुल्ली पेड अप। मैं 10 का शेयर रीइशू कर सकता था, लेकिन मैंने करा कितने पर? 50 पे करा। इसका मतलब ये 40 का और ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, और एक बात और कह रहा है मजे की बात, द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ राम। जो मैंने शेयर रीइशू करे हैं ना, उसमें राम के क्या कह रहा है? इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ राम, मतलब राम के सारे शेयर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस 4000 में, अच्छा मैंने बताया था ना आप लोगों को पहले जब सिखाया था, ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम लोगों को कैपिटल रिजर्व ध्यान रखना होता है। तो मुझे बताओ, जब मैंने 4000 शेयर रीइशू करें तो राम के तो सारे आगे, राम के तो 2000 शेयर पूरे हैं, तो मुझे बताओ 4000 शेयर मैंने रीइशू करें, 2000 राम के हैं, तो फिर 2000 और किसके हैं? सर इस सोहन के हैं। तो सोहन के तो 3000 हैं, तो 3000 में से यहाँ पर सोहन के 2000 हैं। ठीक है जी, 4000 समझ में आ गया? यस सर। जब मैं निकालूंगा ना अमाउंट कैपिटल रिजर्व का, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन कह रहे हैं एंट्री करके दिखाओ, बस कोई कैशबुक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एंट्री तो हम लोग यहीं पे कर देंगे। तैयार हो गाइस? ये सब तैयार हैं। चलो भाई, आप लोग भी करते रहो, मैं भी करता रहूँगा। तो चलो मैं तो ब्लैक पेन ले लेता हूँ भाई, मैंने ब्लैक पेन ले लिया। अब गाइस मुझे बताओ कि हम लोग सबसे पहले एंट्री कौन सी करने वाले हैं? बताओ भाई, सबसे पहले एंट्री हम लोग कौन सी करने वाले हैं? सबसे पहले सर हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोग सर उसकी एंट्री करने वाले हैं। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा, और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो पैसा आएगा तो हम लोग उसकी एंट्री करने वाले हैं। तो मुझे बताओ पैसा आपके पास आएगा कितना? हमारे पास पैसा आएगा सर 65,000 मल्टीप्लाई बाई 12 और 3 15, 65,000 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपके पास आएगा 9,75,000 रुपये, 9,75,000 रुपये। एंट्री आप लोग जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपये आपके पास आएंगे? 9,75,000, 9,75,000। अब इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। मुझे बताओ कि क्या कहीं किसी के से प्रोराटा वाला केस आ रहा है? सर प्रोराटा वाला केस आएगा ही नहीं जब हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो बस मुझे कोई वर्किंग भी नहीं करनी, अब इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब ट्रांसफ़र करूँगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा प्रीमियम भी चिपका हुआ है। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी, 2 भाई आएंगे, 2 भाई। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और भूलना मत, शेयर कैपिटल का दूसरे भाई का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो याद रखना, भाई हमेशा एक संग चलते हैं। ठीक है ना, कभी कभार बच्चे ना SPR को ना यहाँ पर यहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक के साथ ही कर देते हैं, जो कि गलत है। तो ये भाई हमारे हमेशा एक संग चलते हैं। तो 9,75,000 में से मुझे बताओ गुल्लक में कितने जाएंगे? सर गुल्लक में जाएंगे 65,000 मल्टीप्लाई बाई 3, और प्रीमियम में कितने जाएंगे? 65,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो बस 65,000 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो निकल कर आएगा 1,95,000, और ये आएगा 65,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आएगा आप लोगों को 7,80,000, 7,80,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड एंट्री करते हैं ड्यू करने की। तो 65,000 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपये कंपनी मांगेगी, मतलब 6.5 लाख रुपये मांगेगी। तो 2 रुपये हमारे जाएंगे गुल्लक में और 8 रुपये जाएंगे हमारे प्रीमियम पे। तो कंपनी पैसा मांगेगी कितने? 6.5 लाख रुपये। तो बताओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी ने मांगे कितने? 6.5 लाख। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब गुल्लक में कितने जाएंगे? सर गुल्लक में कितने जाएंगे? और गुल्लक का नाम आती है हमारा जाएगा SPR। भूलना मत, भाई एक संग चलेंगे। 6.5 लाख में 1,30,000 रुपये जाएंगे हमारे गुल्लक में, और 5,20,000 रुपये जाएंगे हमारे प्रीमियम में। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। सर पैसा आपके पास आएगा, सर कितना पैसा आएगा? ध्यान से देख लेना, यहाँ पर कट लग रहा है। कट का मतलब ये कि 2,000 वालों ने आपको 10 रुपये नहीं दिए, मतलब ये कि 20,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। तो फिर 20,000 रुपये नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? 6.5 लाख में 20,000 नहीं आएंगे तो आपके पास आएंगे 6,30,000 रुपये, 6,30,000 रुपये। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट 6,30,000, और 20,000 रुपये नहीं आएंगे तो कहाँ जाएगा हमारा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट,
मेरा मन कर रहा है अब अकाउंट ओपन कराने का, कॉल से नहीं रहा, मैंने करवा दिया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने 20,000 रुपये इसको ओपन करा दिया। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपये, 6,50,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब तुरंत ही अभी आगे बढ़ना मत, आप लोग ये वाले पैसे मत मांगना, क्योंकि तुरंत ही इसके बाद एक हमारे पास डायग्राम में क्या लिखा रहा है कि हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, 2,000 शेयर मैंने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो मुझे बताओ 2,000 शेयर पे यहाँ तक मेरा कितना कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब सर्कल के अंदर कितना अमाउंट है। तो 2,000 वालों से यहाँ तक कितना पैसा मांगा जा चुका है, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कितना पैसा मांगा जा चुका है सर? 3 और 2 5 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 10,000। 10,000 मांगे जा चुके हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं रेड पेन से। तो चलो एंट्री करते हैं किसकी? शेयर फॉरफिचर की। तो जब पैसा मांगा जा चुका है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ कितना आएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगी? 10,000। क्या कोई ऐसा प्रीमियम है जो तुम लोगों ने तो मांगा लेकिन उसने नहीं दिया हो? 2,000 वाले ने, सर हाँ कट लग रहा है और यहाँ पर प्रीमियम भी लग रहा है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये, देखो ध्यान से, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये मैंने मांगा लेकिन उसने नहीं दिया। अगर टिक लग जाता ना, टिक टिक, तो टिक मतलब लगने का मतलब ये है कि मैं प्रीमियम को इग्नोर कर देता। ध्यान से लाइन दोबारा बोलो, टिक लगने का मतलब ये है कि प्रीमियम को इग्नोर करना। अभी आगे बताऊंगा, देखना, टिक लगने का मतलब ये प्रीमियम इग्नोर करना, आगे सिखाऊंगा यहीं पे। यहाँ पर क्रॉस लग रहा है, इसका मतलब है कि इंक्लूड कर लूँगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए हमारे? 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये जाएंगे हमारे SPR अकाउंट डेबिट, 16,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। उसके बाद 2 हमारा क्या था ये सर? ये था हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था। और बाकी जो पैसा नहीं आया और जो पैसा आ गया, जो पैसा आ गया मतलब है कि शेयर फॉरफिचर, जो पैसा आ गया वो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। क्या बात समझ में आ रही है सर? कितना पैसा नहीं आया, कितना पैसा आ गया, कितना पैसा नहीं आया आप लोग बताओ फिर। सर 2,000 वालों ने हमें कितने पैसे नहीं दिए? सर 2,000 वालों ने आप लोगों को 10 रुपये नहीं दिए। 2,000 वालों ने आप लोगों को 10 रुपये नहीं दिए। सर आपने 8 रुपये भी क्यों ले लिया? मैंने बोला ना अगर कट लग रहा है तो मैं सब कुछ लूँगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये उसने नहीं दिए, मतलब है कि सर उसने आपको 20,000 रुपये नहीं दिए। तो कितने रुपये दे दिए सर? 2,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो टिक लग रहा है, टिक टिक लग रहा है ध्यान से, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। टिक लग रहा है तो मैं इग्नोर कर दूंगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये आपको दे दिए, मतलब है कि 6,000 रुपये आपको दे दिए। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब कंपनी सर पैसा मांगेगी। हमने कितना पैसा मांगेगी सर? कंपनी पैसा मांगेगी। एंट्रीज कहाँ करके दिखाओगे सर? चलो मैं यहीं करके दिखाता हूँ, मुझे लग रहा था यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी, मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ। तो कंपनी पैसा मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी सर? अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, ये शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए हैं, तो मार्केट में मेरे 65,000 शेयर हैं क्या अब? नहीं सर, 65,000 में से 2,000 शेयर तो मेरे घर में आ गए। तो मार्केट में जो मेरे शेयर है ना वो है मात्र 63,000। कितने? 63,000। तो कंपनी 63,000 वालों से ये पैसा मांगेगी 15, 5, 20 रुपये। तो 63,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये कंपनी मांगेगी। समझ में आ गया? देखो इक्विटी शेयर, क्या नाम था उसका? आई थिंक फर्स्ट एंड फाइनल था ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, यहाँ कॉल लिख लेना, ठीक है ना। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और बोलना मत इसका भाई का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वगैरह तुम लोग लिख लिया करो यार, क्योंकि जगह मेरे पास कम होती है ना, एक ही पेज पे सब कुछ डायग्राम भी दिखाना है, आंसर भी करवाना है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो चलो कंपनी ने पैसा मांगा है 63,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आएगा? 63,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आएगा? 12,60,000। कंपनी ने कितने पैसे मांगे? 12,60,000। तो गुल्लक में कितने जाएंगे सर? 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5 गुल्लक में जाएंगे, 63,000 मल्टीप्लाई 15 हमारा जाएगा प्रीमियम में। तो वो कितना जाएगा? 3,15,000, 3,15,000। और हमारा फ़ायदा कितने का हो जाएगा? 9,45,000 रुपये का, ठीक है। चलो अब ये पैसा मेरे पास आ जाएगा। जब पैसा आएगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कट लग रहा है। कट लगने का मतलब है कि 3,000 वालों ने आपको 20 रुपये नहीं दिए, 3,000 वालों ने आपको ये 20 रुपये नहीं दिए, मतलब ये कि आप लोगों को कितने रुपये नहीं मिले बताओ? आप लोगों ने 12,60,000 मांगे हैं, लेकिन आपको ये कितने आ रहे हैं? 20, 30, 60, आपको 60,000 मिलेंगे ही नहीं। आपने मांगे हैं कितने? 12,60,000, और 12,60,000 में आपको 60,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे? 12 लाख रुपये आपके पास आ जाएंगे। कितने रुपये आएंगे आपके पास? 12 लाख रुपये आ जाएंगे। अब जब 12 लाख रुपये आ जाएंगे तो आप लोग एंट्री करना जानते ही हो। 12 लाख की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपये आएंगे आपके पास? 12 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। और कितने रुपये नहीं आ रहे? 60,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर इसको ओपन कर लो, ठीक है। कितने रुपये? 60,000 रुपये। 2 क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, कितने रुपये? 12 लाख
60,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब सर कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी और बाद में शेयर रीइश्यू कर देगी, हम लोग डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब चलो कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी। अब जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है? अब भूल जाओ 2000 को, भूल दो, बिल्कुल भुला दो, अब सिर्फ 3000 पर फोकस करो। 3000 वालों से कितने पैसे मांगे जा चुके हैं? सर पूरे के पूरे 10 रुपये फेस वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों से 30,000 मांगे जा चुके हैं इस 3000 वालों से। तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपये? 30,000 रुपये। क्या कोई प्रीमियम है जो आपने मांगा लेकिन नहीं आया हो? 3000 वालों से देखो कट लग रहा है। कट लगने का मतलब है कि ऊपर देखो, कट लगने में ध्यान से देखो, ऊपर 15 रुपये आपने मांगे लेकिन ये नहीं दिए। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब है कि 45,000 रुपये उसने नहीं दिए। तो SPR अकाउंट डेबिट 45,000 रुपये नहीं दिए, ठीक है। और जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो कुछ पैसा नहीं आता, कुछ पैसा आ जाता है। जो नहीं आया वो बता दो कितना है, और जो आ गया वो बता दो कितना है। जो नहीं आया, कौन सा नहीं आया आपके पास? सर ये पैसे नहीं आए। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपये नहीं आए? ये नहीं आए। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए? 60,000। कितने हो गए? 60,000। आपके पास से 60,000 रुपये नहीं आए। तो 60,000 रुपये आपके पास नहीं आए। तो कितने पैसे आपके पास आ गए? कितने पैसे आपके पास आ गए? सर आपके पास पैसे आ गए 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गए हैं। तो आ गए, अगर आ गए हैं तो इग्नोर कर देना प्रीमियम, आ गए हैं तो इग्नोर कर देना प्रीमियम। तो बस आपको लेना 3 और 2 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए हमारे? ये हो गए सर 15,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। 15,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। ये क्या है? 60,000 रुपये। ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल है। तो टू शेयर इक्विटी लिख लेना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। और बाकी ये हमारा जाएगा शेयर फॉरफिचर में, शेयर फॉरफिचर में, ठीक है जी। अब कंपनी शेयर रीइश्यू करेगी। ध्यान से देखना भाई, इसको कराऊंगा मैं ब्लैक पेन से। अब जब कंपनी शेयर रीइश्यू करती है तो आपको अच्छी तरह पता है कंपनी ने शेयर रीइश्यू करें 4000, वो भी 50 के हिसाब से। और आपको पता है, अच्छी तरह पता है कि मैं 10 पे रीइश्यू कर सकता था, बस इतनी की अपनी औकात थी, लेकिन हमने 50 पे कर दिया तो 40 का फ़ायदा हो गया। तो आप लोग जब रीइश्यू करते हो तो बैंक वाले एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कराया ना 2000 जो ये सब ये आएगा, इसका रोल आएगा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। तो बैंक वाली एंट्री तो सिंपल कर दो, 4000 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया हमारे? 2 लाख रुपए। तो ये तो सिंपल एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे? 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए जाएंगे हमारे? 4000 मल्टीप्लाई बाय हमारे जा कितने सकते थे? सिर्फ 10 रुपये। तो ये जाएंगे 40,000 रुपये। और फ़ायदा कहाँ जाएगा हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, जो कि हमारा आने वाला है 1,60,000, ठीक है जी। 1,60,000 हो गई एंट्री। अब एक आपको लास्ट एंट्री करनी है, उस एंट्री को आप लोग जानते हो। हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें हमारा अमाउंट जाने वाला है। ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको छोटी सी वर्किंग दिखाऊंगा। वर्किंग करेंगे हम लोग इधर, यहाँ पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। वर्किंग करते हैं किसी और पेन से, ब्लू पेन से करता हूँ क्योंकि रेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। कलर का ना कॉम्बिनेशन लेकर चलनी पड़ती है। मुझे बताओ आप लोगों ने जो पहले आपने जो राम के शेयर फॉरफिट करे थे उस पर आपने कितना शेयर फॉरफिट करा था? राम की फॉरफिचर की एंट्री है, तो राम के लिए आपने फॉरफिट करा था 6,000 रुपये। तो यहाँ लिखो 6,000 रुपये मल्टीप्लाई। बताओ आपने राम के 2,000 शेयर में से कितने शेयर रीइश्यूड कर दिए? सर पूरे 2,000। तो बस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 रीइश्यूड कर दिए, 2,000 आपने फॉरफिट करे थे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें आपको लिखना है प्लस। क्या लिखना है इसमें आपको? प्लस। ये एरो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, सर्कल। तो 6,000 में रीइश्यू करें 2,000 डिवाइड बाय फॉरफिट 2,000 प्लस। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सोहन के। तो सोहन के लिए फॉरफिचर की एंट्री में देखो कितना आपने फॉरफिट करा है? 15,000। तो यहाँ लिखो 15,000 मल्टीप्लाई। रीइश्यूड कितने करें? सर रीइश्यूड करें आपने 2,000 और फॉरफिट कितने करें सोहन ने? सोहन के 3,000। रीइश्यू करें 2,000 लेकिन फॉरफिट करें 3,000। तो यहाँ पर आएगा 2,000 डिवाइड बाय 3,000 और लेस कर दूंगा अगर मेरा कोई लॉस हुआ होगा तो। सर मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ था इस वाले क्वेश्चन में, तो लॉस नहीं, तो 0 रख दो बस। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये आपका आएगा 10,000 ये हो गए और 6,000 ये हो गए गाइस, और यहाँ पे 0 हो गए। तो ये गाइस मैं स्ट्रेट लिख रहा हूँ एक ही बार में। ये आप लोग का आएगा 16,000 रुपये। कितना आएगा? 16,000 रुपये। कितना आएगा? 16,000 रुपये। तो ये लो, ये आपका 16,000 रुपये। कितना आएगा आपका? ये 16,000 रुपये, क्योंकि सिंपल हो गया ना, 2 से 2 कट गया, 3 से 5 पे आ गया, 10,000 ये हो गए, 6,000 ये हो गए, 16,000 रुपये हो गए। कैलकुलेशन मेरी बहुत हाई है, बहुत हाई मतलब है कि जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप लोग की भी ऐसी ही होनी चाहिए 12th क्लास में। तो गाइस ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। करें और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया। ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये रहा आपका आंसर। चले मैं जाके अगले पेज पर। यस सर, आ जाओ सर। अब क्या कराने वाले हो? अब मैं कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, ठीक है।
चलो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डाउट में आया हुआ था, मैंने आपको बुक वाले ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, 53 और 54 करवा दिए। एक कॉपी वाले मुझे 2 क्वेश्चन करवाने हैं, और ये 2 क्वेश्चन और मेरे पास आए हैं, डाउट वाले आए हैं। तो अभी सारे क्वेश्चन तो एक बार में नहीं हो पाएंगे, तो पहले जो डाउट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं ना, पहले इन्हीं को कवर कर लेता हूँ। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं यार, फॉरफीचर वाले और रीइश्यू वाले आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तो हैं, थोड़े से टिपिकल भी हैं। टिपिकल मतलब है कि उनकी वर्डिंग थोड़ी टिपिकल है, और बाकी हमारी बैलेंस शीट थ्योरी रह रही है, ठीक है ना। मैं सब कुछ लिखते हुए चलता हूँ, कुछ छुड़वाऊंगा नहीं, कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं। तो चलो गाइस, ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो भी हमारे डाउट वाले आए हुए हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पर आंसर भेजते रहते हैं पब्लिक। आप लोग भी गाइस भेजा करो, ठीक है ना। अगर आप लोग अभी तक आंसर नहीं भेज रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसके आंसर मुझे व्हाट्सएप पर जरूर करा करो, ठीक है ना। हमारे जनरल वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, वो ग्रुप साइलेंट रहेगा लेकिन जुड़ जाओगे तो फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट वीडियोस के लिंक मिलते हैं, उसमें आपको कुछ पीडीएफ्स मिलती हैं, उसमें आपको अनाउंसमेंट मिलती हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं यार। कुल मिलाकर ये कि चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ लेते हैं। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी, और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, और आपकी क्लास कौन सी है। क्वेश्चन है आप लोगों का, नॉर्मल क्वेश्चन लिख लीजिए। मेरे को नाम नहीं पता उनके नाम क्या है, ठीक है ना। एक का नाम मेरे को याद आ रहा है, कोई ऋषि करके नाम याद है एक लड़के का। अब ऋषि मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कि आपने कौन सा क्वेश्चन करा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, आप सीख लीजिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका, बस आपने फॉरफीचर की और रीइश्यू की एंट्री पूछी थी। तो क्वेश्चन ये था आपका कि आपने बोला था कि सर 500 शेयर मैंने मतलब फॉरफिट कर लिए, और हम लोगों ने अभी तक टोटल हमारी कंपनी जो शेयर है 100 रुपये का है, और एक शेयर हम लोगों का 55 रुपये का है, और एक शेयर हम लोगों का 20 रुपये का है, और एक शेयर हम लोगों का कितने हो गए यार, 70 75, ये हो गए 25 रुपये, ये हमारे 100 रुपये हो गए, ठीक है ना। और 500 वाले ने मुझे ये दे दिया, और ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। और उसमें से फिर आपने ये भी बोला था कि सर हमने रीइश्यू भी करें, 500 में से मैंने रीइश्यू भी करें, और जो आपने रीइश्यूड करें वो करें आपने रीइश्यूड सिर्फ 250, आपने इतने शेयर रीइश्यू करें। कितने रुपये के हिसाब से करें? 50 रुपये के हिसाब से। वो भी आपने बोला था सर फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करवा दूं यार मैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब है कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखी है, आप लोग वीडियोस को ना स्विच करके देखते हो, यही गलती कर देते हो आप लोग। वीडियो को ना स्विच मत करा करो, इसलिए कंसेप्ट हिल जाते हैं यार। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बच्चे से बच्चा यार, हमारा जो कार्तिक है ना 5वीं क्लास का, वो 5वीं क्लास का कह रहा हूँ, 5 साल का, वो भी कर देगा। सर ऐसा कैसे कर देगा सर, मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, वैसे मजाक ही ज़्यादा करता हूँ। चलो सर फटाफट से एंट्री करवा दो। तो एंट्री कुछ ऐसे है, आपने पूछा था सर बताओ एंट्री फॉरफीचर की और रीइश्यूड की। और एक चीज़ सर और पूछी थी मैंने, क्या पूछी थी कि सर इसी का ही जितनी भी आप एंट्री करोगे, इसी का शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाकर दिखाओ, इसी का शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाकर दिखाओ। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, ठीक है भाई ऋषि। अगर ऋषि आपका ये क्वेश्चन है तो भाई सॉरी, ठीक है ना। 2 लोगों ने क्वेश्चन करा, नाम नहीं पता, मैं ऋषि नाम लेकर चल रहा हूँ। तो ऋषि अगर आपने ये 3 चीज़ पूछ रहे हो ना कि ये वाला अकाउंट बनाकर दिखाओ, फिर तो क्लियर हो गया कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा। आप लोग स्विच करके देख रहे हो, इसलिए आपको ना इतना सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो चलो फटाफट से हम लोग कर देते हैं भाई, हमारा काम तो करवाना है, करवाते हैं भाई। ब्लू पेन कहाँ गया, ब्लू पेन कहाँ गया, अरे कहाँ गया ब्लू पेन, ये रहा। तो चलो कौन सा शेयर था, इक्विटी प्रेफरेंस, सर मुझे नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो एक काम करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा मांगा 500 वाले से कितने मांगे जा चुके हैं सर, कट लग रहा है, इसका मतलब है कि पूरे मांगे जा चुके होंगे। तो 500 मल्टीप्लाई बाय पूरे के पूरे 100, मतलब 50,000 पैसे मांगे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने पैसे मांगे जा चुके हैं, 100 रुपये के पूरे मांगे जा चुके हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया। सर जो आ गया वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, सिंपल, शेयर फॉरफीचर में जो आ गया। 2 जो नहीं आया वो नहीं आया, तो हमारे यहाँ पर चलेंगे। नाम क्या है, नाम मुझे भी नहीं पता ना आपको पता थे, तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर में इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नाम नहीं पता रहते तो हम लोग कहाँ लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर में। तो 100 आपने मांगे, 55 रुपये आपके पास आ गए, और ये कितने रह गए, 45 रुपये आपके पास नहीं आए, ये चले गए कॉल्स इन एरियर में। बस सिंपल, बस मल्टीप्लाई कर देना आप लोग 500 से, मल्टीप्लाई कर देना 500 से, मल्टीप्लाई कर देना 500 से, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 500, क्या बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये कर दिया मैंने फॉरफिट। अब करते हैं रीइश्यू। अब जब रीइश्यू करोगे तो 500 में से आपने जो रीइश्यू करें वो करें 250, कितने पे करें, 50 पे, वो भी फुल्ली पेड अप। कितने पे कर सकते थे, 100 पे। जब भी आएगा ना बट फुल्ली पेड अप, तो सोचा करो, अपने आप से बात करा करो, कितने पे कर सकते थे, ऐसा बोला करो।
100 पे कर सकते थे, 50 पे कराए तो 50 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा सर कितने रुपये आएंगे, 250 शेयर पे आएंगे, 50 रुपये आपके पास आएंगे, बस 50 रुपये आपके पास आएंगे। सर 50 रुपये नहीं आएंगे फिर, हाँ नहीं आएंगे ना, लॉस हो जाएगा। सर लॉस को कहाँ से एडजस्ट करेंगे, उसको एडजस्ट कर लो, शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है ना, शेयर फॉर फीचर से आप इसको एडजस्ट कर लो। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपये, 100 रुपये। सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ ना, अरे मल्टीप्लाई करके क्या दिखाना, 250 से कर लो मल्टीप्लाई, 250 250 250 कर लो मल्टीप्लाई, ये लो जो आंसर आएगा आप लोगों का आंसर आएगा, वो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद एक एंट्री और करते हैं। सर एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं, ओहो कहाँ, ओहो पेन उड़ के चले गया, रुक जाओ गाइस रुक जाओ, पेन उड़ के पता नहीं कहाँ चले गया। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपको पता ही, एक एंट्री हम लोग ये भी करते हैं। सर इसमें कितना अमाउंट जाएगा, बहुत सिंपल है, इसको निकालना आप लोगों को पता ही है। क्या पता है सर, इसकी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग करनी जरूरी है तभी आप लोग उसको निकाल पाओगे। तो वर्किंग के लिए सर आप यहाँ पर थोड़ी जगह बना लीजिए। मुझे बताओ मैंने फिर फोर फीचर में कितना पैसा मेरे पास आया था, 55 मल्टीप्लाई बाय 500। भाई मुझे करना पड़ेगा ये, रुक जाओ मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ओहो 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 मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, नहीं है सर। आप तो कहते हैं आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, ठीक है करता है भाई, देखो अभी कैसे करते हैं। 55 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये हो गया 250, 5 5 25 250, और ये होगी 75, तो 275 275, तो 275, ठीक है ना, और 0 0 ये हो गया 27,500, कितना होगा 27,500। कैसे करा मैंने, 5 को 5 से करा 250 और 5 को 5 से करा 25, तो 250 और 25 कितना हो गया 275, मैंने 2 0 और लगा दी, ठीक है। उसके बाद रीशू कितने करें सर, रीशू करें आपने 250, प्रॉफिट कितने करें सर 500 माइनस लॉस, सर लॉस कितना हो गया था, लॉस हो गया था आपका ये डेबिट वाला, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 250 कितने हो गए, 25 पंजे होते हैं हमारे, 25 पंजे होते हैं गाइस 125, और ये हमारे 2 0 और लगा तो हमारे 2 0 बच गई। क्या बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन आपको इस तरीके से आपको दिमाग से करनी होती है भाई, ठीक है। तो चलो करते हैं। सर ये कितने पे आएगा, 2 पर आएगा, और सर ये कितने पर आएगा, ये आएगा 2 से 1 पे, 2 से 2 3 6, 2 से 14, 2 पंजे 10, ये आएगा आपका 13,750 में से हटा देंगे 12,500, तो ये आपका आंसर आने वाला है गाइज, ये आपका आने वाला है 13 में से 750 में से 12,500 गए, तो देखो 500 हमारे ये बच गए 13,000 में, और 750 ये बच गए, तो 750 और 500 कितना हो गया गाइज, 1250, कितना हो गया हमारे 1250, तो बस 1250 रुपये हमारे यहाँ जाने वाले हैं। देख रहे हो गाइज, कैलकुलेशन दिमाग से ही करी जाती है, मैं तो दिमाग से करता हूँ ज़्यादातर, 98% ज़्यादा दिमाग से करता हूँ, 1-8% कुछ बैलेंस शीट वगैरह टोटल करनी है या कुछ करना है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए हम लोग अभी, अरे 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 ये तो हो गया फॉर फीचर रीशू, एक ये भी तो मांग रहा है शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो चलो करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। गाइज आ जाओ, सर कहाँ आना है आपके घर, अरे भैया घर आ जाओ, कहीं आ जाओ, क्या दिक्कत है, हमारा घर तुम्हारा घर, अच्छा सर फिर तो सर अपने घर की बोल देते ना रजिस्ट्री, अरे यार मजाक भी नहीं कर सकता क्या। चलो ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है जी। इस तरीके से बनेगा हमारा शेयर फॉर फीचर, भूलना मत, डेबिट और क्रेडिट आपको हर लेजर पे लिखना होता है, ठीक है। और ये लिखना है ना पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। अब देखो एंट्री में देखो, बस मैंने यहाँ पर ना शेयर फॉर फीचर को रेड पेन से नहीं करा, बाकी सारे करे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन में दे देता हूँ, इसको अंडरलाइन में दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ एंट्री में देखो भाई ऋषि, एंट्री में देखो मेरे बाबू, एंट्री में देखो, एंट्री में शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या आ रहा है, क्रेडिट, तो बस एंट्री में देखो ना, एंट्री में यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, ये बात क्लियर हो गई, यस सर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये बात क्लियर होगी, और यहाँ पर बाय में लिखने वाला हूँ, ठीक है। अमाउंट कितना आने वाला है सर, ये आएगा जो उसके सामने है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 500, ये करा था मैंने 275, मतलब ये आया था आपको 27,500 रुपये आया था। लेकिन मैं लिखूंगा क्या, शेयर फॉर फीचर में मैं शेयर फॉर फीचर का नाम नहीं लिखूंगा, उसका रिवर्स देख लो क्या है, डेबिट में लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये 27,500 रुपये, क्लियर हो गया, यस सर। अब देखो एंट्री में शेयर फॉर फीचर क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट, तो मैं इसको डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन डेबिट में तो लिखूंगा, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या लिखूंगा, टू शेयर कैपिटल, क्या लिखने वाला हूँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, भाई जो मैं लेजर बना रहा हूँ ना, लेजर के सामने वाला अमाउंट आता है, लेजर के सामने वाला अमाउंट आता है, मतलब ये कि ये वाला आने वाला है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 250 कर देना, ये आपका आएगा 12,500, कितना आएगा 12,500। उसके बाद भूल मत जाना, अरे जहाँ पर भी एंट्री में देखो, जहाँ पर भी लिखा है शेयर फॉर फीचर, सबको रिकॉर्ड करो, तो शेयर फॉर फीचर एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैं डेबिट में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखने वाला हूँ, टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कौन सा आएगा, ये या ये, सर कोई सा भी लिख लो, दोनों सेम है बेटा, ना सर कहाँ ना सर, दोनों सेम तो है, हाँ ठीक है सेम है,
लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस बनाओ, जिसका लेजर बना रहे हो ना उसके सामने वाला अमाउंट देखना आप, प्रैक्टिस ये बनाओ, ये मत देखो सर दोनों सेम है, फिर तो कंसेप्ट कि आप लोग एक कर दोगे, सर पता ना क्या एक कर दोगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखो 1250, सर समझ में आ गया, ठीक है भाई ऋषि, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 27,500, तो ये भी कितना आएगा 27,500। सर आप ऐसे कैसे पहले टोटल ये कर लेते हो, दोनों बराबर ऐसे कैसे कर लेते हो भाई, कॉमन सेंस है, ये 27,500 है, ये 12,000 13,000 के आसपास ही बन रहे हैं, तो फिर मैंने ये बराबर कर दिया एक ही बार में। तो लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखने वाले हो, टू बैलेंस कैरी डाउन। सर कितना आने वाला है, 27,500 में से हटा दो ये 12,500 और 12,50, ये सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 27,500, ये आएगा आपका 13,750, 13,750, ठीक है जी। तो ये बस हमारा आंसर हो गया, क्लियर, ये सर क्लियर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, एक भाई का क्वेश्चन और था, तो उसके लिए मैं पेज पे लट देता हूँ और हमारी वीडियो हो जाएगी ख़त्म, ठीक है गाइज़। चलो सर क्वेश्चन क्या है, माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के भी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, चिंता नहीं करनी। चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, नाम मुझे नहीं पता तो भैया नाम मुझे नहीं पता तो नाम लिख देता हूँ जलेबी बाई, बोलो नाम जलेबी बाई, नाम जलेबी बाई। चलो तो जलेबी बाई का क्वेश्चन ये है कि सर जैसे उस तरीके से यहाँ पर कितने थे हमारे शेयर 500, उनके हैं 200, इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, इन्होंने भी हमारी वीडियो नहीं देखी। कितने शेयर हैं 100, और भाई 100 शेयर हैं, ठीक है। कंपनी का शेयर 10 रुपये का एक था और 2 रुपये का हमारा प्रीमियम था, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन में वो, और कह रहे हैं कि सर 2 रुपये ना मंगवाए नहीं कंपनी ने अभी तक, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारे अनकॉल्ड, क्या हो गया हमारे अनकॉल्ड, मंगवाए नहीं तो यहाँ पर हमारे ना एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर एक लाइन ड्रॉ आप लोग फटाफट से कर दिया करो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है 10 में से 2 नहीं मंगवाए तो 8 मंगवाए होंगे, 8 मंगवाए होंगे। अब 8 में भी कह रहा है, ये 8 में हमारी क्या होगी कॉल्ड अप, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, इसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। कॉल्ड अप में हमारे कह रहा है कि सर 2 किस्त बना लो 8 में, एक बना लो सर 5 वाली, एक बना लो सर कितने बचेंगे 8 में से 5 के 3, ठीक है जी हो गया क्वेश्चन। अरे अभी कहाँ हो गया यार, ये 2 रुपये भी तो हैं, 2 रुपये कहाँ हैं ये, एक मिनट को क्वेश्चन में नहीं बताया 2 रुपये कहाँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, एक काम करो आप लोग अलॉटमेंट पे चिपका लो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 2 रुपये चिपका लो, क्वेश्चन में नहीं बताया तो 2 रुपये यहाँ पर चिपका लो, ठीक है भाई, शायद आपको दिक्कत यहाँ पर आई होगी। और एक लड़का है, उसके पास हमारी कंपनी के थे 100 शेयर, उसके पास हमारी कंपनी के थे 100 शेयर, तो उसने मुझे एप्लीकेशन दे दी लेकिन हमें अलॉटमेंट उसने नहीं दिए बस, और उसका शेयर तुरंत के तुरंत यहाँ पर फॉरफिट भी कर लिएगा, यहीं की यहीं फॉरफिट कर लिए, यहीं की यहीं इसको शेयर फॉरफिट कर लिए, आगे ये पैसा मांगने का चांस ही नहीं दिया, और वैसे भी कंपनी ने मंगवाया है नहीं तो चांस क्या देगी, बेकार की बात करते हो सर, ठीक है। तो बस रीइशू करने के लिए भाई जलेबी भाई तुमने बताया नहीं, तो अब क्या करना है, रीइशू करना है तो बताओ। कैमरा हिल गया यार, एक मिनट रुको, कैमरा हिल गया, मेरा हाथ लग गया, हाथ लग गया, हाथ लग गया। अब मुझे बताओ कि रीइशू करना है नहीं करना। सर रीइशू नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको करवा दिया है तो यार क्या करें, छोड़ो, नहीं कर, रीइशू नहीं करना, ठीक है। फटाफट से एक एंट्री कर लेते हैं फॉरफीचर की, तो और रीइशू करना भी है तो मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है ना, करके दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले कर लेते हैं फटाफट से एक एंट्री फॉरफीचर की, बताओ एक एंट्री यहीं की यहीं कर लेते हैं, ठीक है, इसको तो यहीं की निपटा के खत्म कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो अनकॉल्ड अप से तो मतलब ही नहीं है, इसको तो भुला ही दो, भुला दो ना मुझे, भुला दिया, चल ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप कितनी है 8 रुपये, तो बस यहाँ लिखो 8 रुपये, वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को 100 100 100 100 100 सब आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अमाउंट लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपये। क्या ऐसा कोई प्रीमियम का अमाउंट है जो मैंने मांगा लेकिन तुमने नहीं दिया हो? सर हाँ 2 रुपये हैं, तो 2 रुपये हमारे यहाँ लिख दो, SPR में, SPR में लिख दो 2 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, कितने गए 5 रुपये आ गए, तो जाएगा शेयर फॉरफीचर में जाएंगे 5 रुपये, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, सभी को करना है 100 से, और 2 जो हमारे पास नहीं आया, क्या नहीं आया सर? ये 3 रुपये हमारे पास नहीं आए, ये कट लग रहा है इसलिए मैं इसको ले लूँगा। अगर टिक लगा होता ना इस 2 को मैं छोड़ देता। मतलब टिक लगने का मतलब है कि इग्नोर करना। बोलो मेरे साथ, टिक लगने का मतलब क्या है? प्रीमियम को इग्नोर करना। मैंने नोट लिखवाया था ना, हाँ
तो बस अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को ले लूँगा, 3 और 2 5 रुपये को ले लूँगा, तो कितने हो गए हमारे 5 रुपये हो गए। लेकिन सर आप क्या लिखने वाले हो, कॉल्स इन एरियर या शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखने वाले हो, शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर। देखो ये डिपेंड करेगा लिखना आप लोगों ने अपने जैसे आप लोगों ने इससे पहले जो फुल फ्लेज एंट्री करी होगी ना जलेबी भाई, आपने जो फुल फ्लेज एंट्री करी होगी उसमें आप लोगों ने जब एंट्री करी थी, जैसे हम लोग करते नहीं, पैसा आता था हमारे पास अलॉटमेंट का, याद करो हम लोग क्या बोलते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर उस वक्त आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा था तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉल्स इन एरियर, क्या लिखने वाला हूँ, कॉल्स इन एरियर। लेकिन उस वक्त मेरी आवाज़ रुकी थी गाइस, 1 मिनट रुको। लेकिन अगर उस वक्त आप लोगों ने ये लिखी थी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट लिखी थी, मतलब आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर ओपन करा ही नहीं था, तो मैं यहाँ पर भी ओपन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ये डिपेंड करता है आप लोगों ने उस वक्त 4th एंट्री में क्या रिकॉर्ड करा था, 4th ही बनेगी ना, एप्लीकेशन की 2 हो गई, 3rd 4th, हाँ 4th एंट्री में क्या करी थी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उस वक्त क्या CIA का ओपन करा था या नहीं। अब चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ओपन नहीं करा था, तो मैं लिखूँगा शेयर अलॉटमेंट, और मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने ओपन करा था, तो क्या लिखूंगा, टू कॉल्स इन एरियर। अब मेरी मर्जी है, जो मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे मन में आ जाएगा, मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो टू कॉल्स इन एरियर मेरे मन में ये आ गया, तो मैंने अब ये लिख दिया, ठीक है। तो बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, 100 100 100 100, ठीक है। सर समझ में आ गया, सर समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, सर CIA के मतलब समझ में नहीं आया। अरे भैया आप लोगों ने उस वक्त 4th एंट्री क्या करी होगी, जैसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने बोला होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि टिक लग रहा है तो सभी ने पैसा दे दिया होगा, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद आपने पैसा मांगा होगा अलॉटमेंट का, तो आपने बोला होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब पैसा आया होगा तो कुछ लोगों ने पैसा देने से मना कर दी होगी, कुछ लोगों ने पैसा देने से आपको मना कर दी होगी, कुछ लोगों ने पैसा देने से मना कर दी होगी। तो आप लोगों ने उस वक्त क्या एंट्री करी होगी, सर आपने उस वक्त करी होगी एंट्री, अगर आपने ये वाली एंट्री करनी है तो उस वक्त आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप लोगों ने ये एंट्री करी होगी उस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त आप लोगों ने ये एंट्री करी होगी। अभी मुझे पता नहीं है कि वो कितने शेयर थे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर अमाउंट लिख नहीं पाऊंगा, मैं मतलब मैं मजबूर हूँ, मैं अमाउंट लिख नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पर मजबूर हूँ, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। बस आपको ये समझा रहा हूँ कि उस वक्त आप लोगों ने अगर ये करा होगा, CIA को डेबिट करा होगा, तो भाई आज मुझे इसको ख़त्म करने के लिए CIA को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट वर्ड नहीं लिख सकते, क्लियर। और अगर आप लोगों ने ये एंट्री करी होगी उस वक्त 4th एंट्री, आप लोगों ने ये नहीं करी होगी, आपने कुछ ये करी होगी कुछ इस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डायरेक्ट आपने ये एंट्री करी होगी, ठीक है ना। जो भी पैसा होगा मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। और अगर आपने ये वाली एंट्री करी होगी, इसकी जगह और करके लिख देता हूँ, ये एंट्री करी होगी, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर शेयर अलॉटमेंट आएगा। तो डिपेंड करेगा आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने ये लिखा है तो फिर ये अमाउंट यहाँ पर उठ के आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये सर क्लियर हो गया। तो बस ये इतना ही है, आपने जितना पूछा था भाई जलेबी, इतना ही था बस ये। अब मैं अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ, कुछ इसमें मसाला वसाला थोड़ा सा छिड़कूँ, तो मैं छिड़क देता हूँ। जैसे कि 100 में से मेरी कंपनी ने जो आगे जो शेयर रीइशू करें वो करें 100 में से 80 शेयर, कितने रीइशू कर दिए, 80 शेयर रीइशू कर दिए। और एट द रेट हमारा जो कॉल्ड अप है, अभी 8 रुपये हमारा कॉल्ड अप है, 8 रुपये हमारा कॉल्ड अप है, तो चलो लॉस पे करते हैं इशू। तो एट द रेट 6 आप लोगों ने पर शेयर आप लोगों ने ये रीइशू कर दिया, एट द रेट आपने 6 पर शेयर रीइशू कर दिया, ठीक है ना। एट द रेट 6 पर शेयर आप लोगों ने इसको रीइशू कर दिया। और आपका यहाँ पे लिख दीजिए फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब होता है कि ये, अब ये मत बोलना चिल्ला कर कि सर 10 पे कर सकती थी, भैया नहीं, 2 तो मांगे ही नहीं है ना, छोड़ो इसको। अब क्वेश्चन आपका ये है, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं आपका, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन ये है आपका, कंपनी 8 पे रीइशू कर सकती है बस, जिसमें से कंपनी 6 रुपये मंगवा रही है, तो 2 रुपये का कंपनी घाटा हो जाएगा। तो बस आप लोग जानते हो 2 एंट्री करनी है, तो उन एंट्री को फटाफट से हम लोग यहीं पे करके दिखा देते हैं। कहाँ पर करके दिखा देते हैं सर, ये तो हमारा क्वेश्चन अलग हो गया, तो यहाँ से एंट्री कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर, ठीक है। चलो भाई रीइशू की एंट्री करो। पैसा सर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये आएंगे, मैंने 80 शेयर रीइशू करें, 80 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 × 48, 480 रुपये आएंगे। 2 रुपये नहीं आएंगे, 8 में से 2 रुपये नहीं आएंगे ना, तो हो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में डेबिट। कितने जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 8 दूनी 16, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, तो कितने आ सकते थे, 80 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 × 64, 8 × 64, ठीक है ना। ये देख लेना गाइस, 640 ही आ रहा होगा, देखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये हम लोगों ने एंट्री कर दी है। अमाउंट सर कैसे कैसे लिखा, अरे सिंपल है भाई, अमाउंट सिंपल है, 80 मल्टीप्लाई बाय 6, 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 80 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना।
अब कंपनी जब शेयर आगे फॉरफिट करेगी, फॉरफिट तो कर ही लिया है, रीइश्यू भी कर दिया, अब एक ट्रांसफ़र करना है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर कितने जाने वाले हैं, इसके लिए मैं वर्किंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पार्टली रीइश्यू करें, पार्टली 100 में से 80 करें, तो बस यहाँ पर वर्किंग कर लो इसकी। भाई गैस मज़ा आ रहा है ना सर, मज़ा आ रहा है। तो बताओ कितने फॉरफिट करे थे। तो फॉरफिट आप लोग यहाँ पर देखो ना, जलेबी बाई वाली एंट्री फॉरफिट वाले में देखो, आपने फॉरफिट करे थे 500, 500, 100 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गए 500। तो आपने फॉरफिट करे हैं 500 मल्टीप्लाई रीइश्यू कितने करे हैं 80, फॉरफिट कितने करे थे 100, और माइनस लॉस कितने का हो गया आपका, लॉस हो गया था 160 का। तो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो ये आएगा आपका 5 8 40, 400 में से 160 गए, 400 में से 160 गए, ये आपके बचे 240। कितने बचे 240। तो यहाँ पर जाने वाले हैं हमारे गाइस 240 रुपये। कितने जाने वाले हैं 240 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई। तो जलेबी बाई तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो। सर कुछ होमवर्क दोगे, भाई होमवर्क के नाम का अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो मैं आपको ना प्रैक्टिस कराने के लिए ना ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस मुझे लगता है कि इस चीज़ की करी नहीं है। तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ठीक है गाइज़। कर लोगे सर, अगर हम नहीं कर पाए तो कल वाली वीडियो में आपको मैं खुद करवा दूँगा। यहाँ से लेकर सारे कर लो, ये जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क में। सर लिखवा दीजिए ना, ठीक है लिख लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ गाइज़, लिखो 56 आपका होमवर्क और 57 भी आपका होमवर्क है। इनफैक्ट ये दोनों पार्ट आपके होमवर्क हैं, ठीक है। और 58 के भी दोनों पार्ट आपके होमवर्क हैं। 57 भी आपका होमवर्क है और 58 के भी आपके दोनों पार्ट होमवर्क हैं, ठीक है। 59 भी आपका होमवर्क है, 60 भी होमवर्क है, और 61 ये नहीं होमवर्क नहीं है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक आ गया, तो टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन से ही कवर करा दूंगा इसको, तो ठीक है ना। तो बस 56 से लेकर 56 से पहले 55 तक, 55 तो मैं 55 भी आप लोगों का होमवर्क है, 55 भी होमवर्क है, फटाफट से फोटो ले लो, ठीक है। और 56, 57, 58, 59, 60 ये सभी आप लोगों के होमवर्क हैं गाइस, ये सभी आप लोगों के होमवर्क हैं। तो मैंने आज ये करवा दिए और ये डाउट्स वाले मैंने ले लिए। अब होमवर्क में मैंने आपको कुछ और दिया है आज, जो कि दिया है 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है ना। तो ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है गाइज। चलो तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।